अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। जिस मुल्क का ज़िक्र करेंगे उसका नाम है यूनान, ग्रीस। साउदर्न यूरोप के अंदर ग्रीस बहुत ही शानदार मुल्क है। यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें जितने पहाड़ ग्रीस के अंदर हैं उससे ज़्यादा माउंटेन्स उस मुल्क के अंदर हो। ग्रीस के तकरीबन 80% जो रकबा है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है। तो अगर आपको माउंटेन्स का शौक़ है तो ग्रीस आपके लिए बेहतरीन जगह है। 10,000 मील की कोस्टल लाइन है। तो आपको बिल्कुल ब्लू बड़े खूबसूरत से साहिल चाहिए और बीचेस चाहिए तो उसके लिए भी ग्रीस आपके पास मौजूद है। और ग्रीस माल्टा की तरह यूरोप का निस्बतन सस्ता मुल्क है। यूरोप के जो मुल्क है ना, ये ग्रीस हो गया, हंगरी हो गया, माल्टा हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये निस्बतन बड़े सस्ते मुल्क हैं। एथेंस में आपको 500 रुपये में कमरा मिल जाता है। 500 यूरो के अंदर। एथेंस से बाहर चले जाएँ तो 400 यूरो में मिल जाएगा। 25 यूरो के अंदर आपको पूरे महीने का इंटरनेट मिल जाता है। बाहर खाना खाते हैं तो 12 यूरो का है। फ़ास्ट फूड पे खाएंगे तो 7 यूरो का है। तो ओवरऑल जो आपकी रिहाइश है 1,000 1,500 के अंदर बहुत आराम से एक बंदा गुजारा कर सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो 400 600 में रह रहे हैं। 3 4 स्टूडेंट्स से मिलकर उन्होंने कंबाइन एक कमरा ले लिया, 2 कमरे का अपार्टमेंट ले लिया, तो 400 500 यूरो में आप रह सकते हैं। ग्रीस की जो बॉर्डर है वो अल्बानिया के साथ है, तुर्की के साथ है, मैसिडोनिया के साथ है। फिर मेरी टाइम बॉर्डर्स में तो फिर लीबिया भी है, इटली भी है और इजिप्ट भी है। तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बल्गारिया के साथ भी इसकी बॉर्डर है। बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है। आप उम्र सुनते होंगे ना, तुर्की से लोग आ रहे हैं, कश्तियाँ डूब गई ग्रीस के पास, ग्रीस के गार्ड्स ने गोलियां मार दी, सब कुछ किया। ये सारी मशकरी वहीं हो रही होती है। तो लोग उमूमन जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को तुर्की ले आते हैं, वहाँ से बोट में बिठा के ग्रीस में भेज देते हैं, तो ग्रीस में आके फंस जाते हैं। ग्रीस का में घूमने की बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारी यूनेस्को की साइट्स हैं यहाँ पे। क्रेटे है, आर्कोपोलिस है। मैं गया था, मैंने बहुत टाइम गुजारा उसके अंदर। ग्रीस के लोग उमूमी तौर के ऊपर हम देशियों से को अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं। माइग्रेंट की वजह से रोड के ऊपर होमलेस पीपल हैं, बहुत ज़्यादा उनको दूसरे मसाइल हो रहे हैं। तो उमूमी तौर के ऊपर वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो समझते हैं भी कोई माइग्रेट आया हुआ होगा, और आप टूरिस्ट भी होंगे तो वो समझते हैं कि जी ये भी कोई ना इलीगल बंदा यहाँ पर आया हुआ होता है। इवन टैक्सी वाले से भी जब बैठने की बात करते हैं वो भी मुंह चढ़ा के बिठाता है, थोड़ा पूरे आपको ना स्कैन करता है, पूरा पोस्टमार्टम करता है आपका कि आप इलीगल तो कहीं नहीं है। पुलिस का रवैया भी इस तरीके से होता है। लेकिन टूरिस्ट अगर आप हैं और आप शक्ल से पहचाने जाते हैं, आप जगहों पे घूमने के लिए जा रहे हैं, आप अच्छे होटल में रह रहे हैं, फिर उनका जो ओवरऑल रवैया होता है वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन माइग्रेंट्स के साथ उनका जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये आपको जगह जगह नज़र आता है। और लेकिन इबरत के लिए बड़ी अच्छी जगह है। आपको पता चलता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप मोहताज हैं, आपने पैसे ज़िंदगी में नहीं कमाने, और आप इस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो लोग किस तरीके से आपको ठोकरों में रखते हैं, उसको देख के आपको इश्ताहा मिलती है, उसको देख के आपको एक जज्बा मिलता है कि ज़िंदगी में हमने भी कुछ करना है, हमने भी कुछ बनना है, ताकि हम इन तमाम तरीक़ों से ना गुजरें। फिर लोग ज़्यादा बात है, ग्रीस मुल्क कम है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने देखा होगा रुपए की डिवैल्यूएशन हो गई 2 दफ़े, मेरे ख्याल से कोई ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। तो लोग सिर्फ बहाना करते हैं ग्रीस में पहुँचने का, यूरोप में पहुँचने का, फिर वहाँ से बॉर्डर से निकलते हैं। तो जब मैं बाय रोड ग्रीस से गया तो बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई। जब हम बल्गारिया के अंदर तिराना में गया, अल्बानिया में तिराना के अंदर गया, बल्गारिया में गया, तो बहुत सारी चेकिंग हुई। उससे बहुत से लोग इलीगल आते हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। बाकी पूरे यूरोप में आप कहीं चले जाएँ, आप स्विट्ज़रलैंड से किसी और मुल्क में चले जाएँ, बेल्जियम चले जाएँ, ब्रसल्स के आसपास कहीं चले जाए तो आपको कोई चेकिंग नहीं होती। एम्स्टर्डम चले जाए। लेकिन यहाँ से जब ग्रीस से आप बाकी यूरोप में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से ग्रीस निकल लेंगे और वहाँ से फिर आप आगे चले जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए हम वो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं कि जो इतने सारे लोग, तकरीबन 75,000 लोगों का इंतकाल हो चुका है इस इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर। अमेरिका इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स हैं, 700 बंदे तो साल में हमारे जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और बाकी दुनिया में हज़ारों हैं। तो कोई 75,000 डॉक्यूमेंटेड है, और जो अनडॉक्यूमेंटेड है जिनका नाम ही नहीं है, जो गायब हो जाते हैं, तो बड़े आराम से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करना, हम 7.5 लाख इंसानों की जानों की बात कर रहे हैं जो इस तरह गलत तरीक़ों से मारे जाते हैं। तो प्लीज़ ये ना कीजिए। ग्रीस में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ग्रीस की एम्बेसी पाकिस्तान में, उस एम्बेसी ने खुद अपनी रियल एस्टेट गाइड निकाली है कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं और ग्रीस में जाके रेजिडेंस परमिट चाहिए, वहाँ पे आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पूरी गाइड अवेलेबल है इस्लामाबाद ग्रीस एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से मैं आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इन्वेस्टमेंट वीज़ा की तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं, जो जनरली यूरोप के लिए 5 लाख पाउंड की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए।
इसी तरीके से लेकिन ग्रीस बड़ा सस्ता है। 80,000 पाउंड के ऊपर आपको वहाँ का पासपोर्ट देता है। आप बोले 80,000 पाउंड है, मैं जाके वहाँ पे फ्लैट लूँगा, उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दूँगा, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अच्छे ले लें, सेनिनतोस में ले लें, कहीं पे ले लें, आर्कोपोलिस के पास ले लें, एयरबीएनबी पे चढ़ा दें, तो आपको 80,000 पाउंड में आपको पूरी की पूरी फैमिली का पासपोर्ट मिल जाता है। और ग्रीस का पासपोर्ट का मतलब ये पूरा यूरोप आपको खुल जाता है। 80,000 पाउंड में तो भैया आजकल बे एरिया के अंदर डिफेंस के अंदर प्लाट नहीं आ रहा। तो आपकी चॉइस है कि आप पूरे यूरोप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं लीगल तरीके से पासपोर्ट के साथ, या आपने बेरिया डिफेंस के अंदर एक प्लाट लेना है जिसको बनाने में आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। हम लोग ना ये डिसीजन सही तरीके से नहीं करते। हम शादियों पे 40 लाख लगा देते हैं, हम प्लाट्स के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और जब किसी मुल्क के पासपोर्ट की बात होती है तो बोलते हैं नहीं नहीं भैया बहुत महंगा है, वीज़ा फ्री में कहीं से हमें मिल जाए। तो किसी सिफारिश पे इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। दूसरा जो वीज़ा काम का है वो है डिजिटल नोमाद वीज़ा, क्योंकि सस्ता मुल्क के आप आराम से रह सकते हैं। 3500 यूरो अगर आप पर मंथ कमाते हैं तो आपको 1 साल का ग्रीस का वीज़ा मिलता है। आप जाके रहें, घूमें फिरें, इंटरनेट बेस्ट अवेलेबल है, तमाम चीज़ें अवेलेबल है, क्राइम का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। थोड़ा सा है अगर आप सबर्स में आउटस्कर्ट्स में चले जाए तो शहर में ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी बीवी को साथ ले आना चाहते हैं तो 4200 यूरो कमाने, अगर आपका एक बच्चा भी है तो 4800 रुपये कमाने, तो 600 रुपये तकरीबन हर बच्चे के आप मिला लीजिए, और 1000 यूरो बेगम के, उनको पता है बेगम महंगी होती है, तो वो उसमें मिला लीजिए तो आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। उसके वीज़े का अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो कम से कम 6 महीने के लिए, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हो, आपने इंश्योरेंस ली हुई हो, हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनीज पाकिस्तान में ग्रीस के लिए देती है उसका लिंक भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है ग्रीस एम्बेसी की, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप अप्लाई कर दीजिए। और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि भाई 3500 यूरो कमा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे 3500 यूरो कमा रहे हैं फाइवर के ऊपर, रिमोट जॉब्स के ऊपर, और आप ग्रीस जा सकते हैं। तो पूरा वीज़े का जो प्रोसेस है उसमें तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं। अप्लाई करें, 6 हफ्ते में आपका वीज़ा आता है, फिर आप ग्रीस चले जाएँ। एक दफ़े आपके पास यूरोप का शेंजन वीज़ा हो जाए या ग्रीस का रेजिडेंस परमिट आपके पास आ जाए, फिर पूरा यूरोप आप आराम से घूम सकते हैं। तो छोटी सी इंटरेस्टिंग कंट्री है, जो इतने ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है इमिग्रेंट्स का वहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर लोकल आपको थोड़ी सी रेसिज्म फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आप किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, आप डिजिटल नोमाद हैं और आपका हुलिया बहुत बेहतर है, आप लोगों के पास जाके खुदा ना खासा भीख नहीं मांग रहे, तो वो अपनी रिस्पेक्ट आप वहाँ पे खुद अर्न कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यही है, अगर आपका हाथ मांगने वाला होगा दुनिया आपको धुतकारेगी, आपका हाथ देने वाला होगा दुनिया आपको वेलकम करेगी। अमेरिका के अंदर सिंपल सा प्रोसेस है, हर वो बंदा जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है, जो उसको पैसा कमा के देगा, अमेरिका उसे वेलकम करता है। हर वो बंदा जो उससे पैसे लेके जाएगा, जो उसके ऊपर बोझ बनेगा, अमेरिका उसको पसंद नहीं करता। और पूरी दुनिया का यही रुझान है भैया, हमें अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने आप को किसी काबिल बनाना है ताकि दुनिया में हमारी इज्जत हो सके। मुल्क में तो हो नहीं रही, मुल्क के हालात तो आपको पता है, तो कुछ काम करना है। अपने पीछे गलतियाँ हो गई, नहीं पढ़ा, किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ग्रीस को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, और वहाँ पे जाएँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तस्वीरें भी ज़रूर शेयर करेगा। इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखते हैं। वो वेबसाइट के ऊपर काम दिनों रात चल रहा है, लेकिन जितना मैं इस पर सोचता हूँ उसमें मज़ीद आइडियाज़ आ रहे हैं, तो काम बढ़ता जा रहा है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।